अगला जो थर्ड पॉइंट है लिमिट ना डिफाइन करने का, तो एफ ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए। अगला है कि एक्स इक्वल टू ए पर आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर एक्स इक्वल टू ए पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा अगर मैं लिमिट हमको निकालने के लिए कहेंगे, तो फिर से वही जवाब के फंक्शन कॉन्टिन्यूटी का कुछ ऐसा बनता है जैसे अभी बना था तुम थोड़ी देर पहले, जैसे अभी ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस कोस एक्स, है ना। तो ये x कब था होगा जब आपका x जीरो है, तब ये नहीं होगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू जीरो यहाँ पर नहीं है, मगर इस अगर केवल इतनी सी डेफिनेशन है तब तो ये देखने से पता पड़ गया ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर डिफाइन नहीं फंक्शन। मगर ये x इक्वल टू ए पर अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देता है, सपोज ये कुछ भी वैल्यू दे देता है, जीरो दे देता है, 5 देता है, तो ये फिर x इक्वल टू जीरो पर भी डिफाइंड हो गया। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। मगर अगर केवल मैं इसकी बात करूं तो ये फंक्शन तो आपका x इक्वल टू जीरो पर डिफाइंड ही नहीं है, तो ये तो 200% आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। तो x इक्वल टू जीरो पर हमेशा याद है कंटिन्यूटी के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं हमेशा। जब x इक्वल टू समथिंग आपका डोमेन में नहीं होगा तो कुछ अलग डेफिनेशन होगी और उसकी फंक्शनल वैल्यू किसी और तरीके से डिफाइन कर रखी होगी। ऐसे ही बनते हैं हमेशा लिमिट के क्वेश्चन जो होते हैं, वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है जब एफ ऑफ एक्स आपका डिफाइंड ही नहीं हो। तो जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए बता देता हूँ कि सर एफ ऑफ एक्स अगर डिफाइंड ही नहीं होगा तभी तो हम लिमिट निकालेंगे। तो यस, जैसे सपोज ये ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन वन माइनस कोस एक्स, ये डेफिनेशन जैसे वो बोल देगा एक्स जीरो नहीं है तब, और एक्स इक्वल टू जीरो पर अभी अगर वो केवल इतनी सी बात बोलता है तो ये फंक्शन तो आपका एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफाइंड ही नहीं है। तो ये तो आंख बंद करके बोल सकते हो कि आपका डिसकंटिन्यूअस है। मगर एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर वो यहाँ 5, 50, 15 कुछ भी देता है तो अब ये आपका एक्स इक्वल टू जीरो पर भी डिफाइंड हो गया। अब क्या लगेगी कंडीशन कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी और वो इसके बराबर होनी चाहिए। और अगर वो ये नहीं देता है तो फिर इसमें कोई डिबेट वाली बात ही नहीं है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो में ये डिफाइंड ही नहीं है आपका। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड explicity 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 the reason of discontinuity continuity, consider the following graph of a function। अब देखिए मैं आपको एक ग्राफ बता देता हूं, उससे जो अभी आपके दिमाग में जो भी थोड़ा बहुत गलत फहमी आ रही होगी ना ग्राफ लेकर के, अगर होगी तो वो सब दूर हो जाएगी। ये एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं इसका। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इधर भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बना, देखो ध्यान दीजिएगा होलो और डार्क सर्कल का ध्यान रखिएगा थोड़ा। ये डार्क लिया, ये इधर आया, ये लाइन ही है कुछ भी। अभी लाइन की डेफिनेशन नहीं निकालेंगे, केवल ग्राफ की बात कर रहे हैं कि इधर होलो है और इधर होलो आकर के सपोज इसने ये इधर डार्क ले लिया 2 पे, ठीक है। फिर ये 2 पर इधर ओपन है, इधर ये इधर से इसने ओपन लिया, ये यहाँ डार्क लिया इसने, ठीक है ना। और फिर ये आपका यहाँ ये कोई 0.5 है, तो 3 पर ये आपका सपोज ये 4 ले लेते हैं, चलो ये इधर ये गया, ये इसने इसको लिया, इधर लिया, ये गया ऐसे, ठीक है। और ये इधर आपके पास आया 4 पे, 4 पे फिर से इसने इसको डार्क ले लिया, ये आया ऐसे, ठीक है। और उसके बाद 4 से लेकर के ये 5 के बीच में, 5 पे इसको एसिम्पटोट दे देते हैं। चलिए एसिम्पटोट, ये ऐसे गया एसिम्पटोट, नीचे भी इसको एसिम्पटोट दे देते हैं, नीचे भी इसको एसिम्पटोट दे देते हैं, एसिम्पटोट ये लीजिए, ये इधर गया ऊपर, ठीक है। और ये इधर नीचे
यहाँ पर कोई पॉइंट, ये -1, चलिए ये -1, ये इधर ये गया, और ये इधर ऐसे आके ये ऐसे गया, ये हो गया भैया आपका। अब आप खुद देखिए ये फंक्शन आपका कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है और कहाँ कहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो देखिए सबसे पहला x=0 पर आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है ना, x=0 पर डिसकंटिन्यूअस है। एक मिनट, फंक्शन x=0, x=4 नहीं, कंटिन्यूअस। तो अगर मैं बात करूं क्या मेरा x इक्वल टू ये 0 यहाँ है, 0 पर यस, फंक्शन मेरा 0 पर कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? 0 प्लस के इधर ग्राफ ही नहीं है मेरा, तो 0 अगर मैं LHL मतलब राइट हैंड लिमिट भी देखूंगा तो 0 प्लस पे देखूंगा, और ये इसकी यहाँ पर इसकी अप्रोचिंग वैल्यू 0 ही आ रही है। तो मेरा पहला f इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x=0। क्यों? 0 के इधर ग्राफ नहीं, यहाँ पर अप्रोचिंग वैल्यू नहीं देख सकता। LHL इसकी सॉरी RHL देखनी पड़ेगी, और RHL जो है वो यहाँ 2 पर जा रही है, और इसकी 0 पर फंक्शनल वैल्यू भी 2 ही आ रही है। तो यस, ये 0 पर आपका कंटिन्यूअस है। अगला आप मुझे बताएंगे x=1 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? x=1 पर f इज डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x=1। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन क्या है इसके पीछे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो ना, यहाँ पर इधर लिमिट यहाँ इधर आ रही है 0 पर, और इधर की अगर बात करेंगे, इधर हालांकि 0 से लेकर के 1 के बीच में आपका ग्राफ ही नहीं है। ये ग्राफ, इसको ग्राफ मत बोल देना, यहाँ बीच में ये ग्राफ नहीं है आपका, ये पॉइंट नहीं है बीच में, ये तो मैंने ऐसे ही बना दी है रेफरेंस लाइन लेने के लिए, ठीक है ना। तो यस, 1 पर आपका ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? इधर अप्रोचिंग वैल्यू जो आ रही है इधर आ रही है, और 1 की फंक्शनल वैल्यू जो है वो किधर आ रही है, वो आ रही है 2 पर। तो यस, ये डिसकंटिन्यूअस है। अगला आप बताइए, क्या 2 पर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? 2 पर, 2 पर बताइए, 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस? क्यों, क्या रीजन है डिसकंटिन्यूअस होने का? सर लिमिटिंग, फंक्शनल वैल्यू। हाँ फंक्शनल, फंक्शनल यस, वैल्यू नहीं है, फंक्शनल लिमिटिंग वैल्यू, वैल्यू है लेकिन फंक्शनल लिमिटिंग वैल्यू वैल्यू है, नहीं है। फंक्शनल वैल्यू नहीं है। इसकी RHL देखेंगे बेटा, वो तो आ रही है 2 प्लस पे, लिमिटिंग वैल्यू तो आ रही है, बट फंक्शनल वैल्यू इज मिसिंग। एफ इज, शाबाश, डिसकंटिन्यूअस एट x=2। अच्छा, x=3 पे तो खैर बात ही नहीं करनी, वो तो सही है। इसी 4 पर भी कोई जरूरी नहीं है, 5 पर भी, 5 पर f इज डिस्क। मैं केवल वही वही पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ जब ये प्रॉब्लम है। 2 पर प्रॉब्लम हो, 0 पर 1 पे प्रॉब्लम हो सकती है, 2 पर प्रॉब्लम है। 3 पर तो कंटिन्यूस है वो दिख ही रहा है, 4 पर कंटिन्यूस है वो दिख ही रहा है। 5 डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कंटी कंटी ओहो, डिसकंटिन्यूअस एट x=5। क्यों? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना, लिमिट डज एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पे। यही पॉइंट था इसके। अगला पॉइंट बस हो गया आपका। अगला आखिरी नोट है आज का, नोट पॉइंट टू बी रिमेंबर, रिमेंबर ऑल पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल नोमियल कॉमा ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिकल या ट्रिग्नोमेट्रिकल, और दूसरा एक्सपोनेंशियल, यस, एक्सपोनेंशियल, और अगला लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक, लॉगरिदमिक। ये राइटिंग गंदी आ जाती कई बार ना, बहुत सही कर देता हूँ, लॉगरिदमिक फंक्शन कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। अब आपको लगेगा सर
10 पाई ये 10x तो नहीं होता है, अपनी डोमेन में होता है वो, जहां पर वो डिसकंटिन्यूअस होता है ना वो उसकी डोमेन में नहीं है। आप ध्यान रखिए, जहां पर वो डिसकंटिन्यूअस होता है वो उसकी डोमेन में नहीं है वो, ठीक है ना। कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, जैसे एग्जांपल फर्स्ट एफ ऑफ एक्स, ये है आपका cos x और ये cot स्क्वायर x, और ये है आपका e इक्वल टू 1/2, ये है आपका x इक्वल टू 0 और ये है जब x 0 नहीं है और x इक्वल टू 0। फाइंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कंटिन्यूटी का, और नॉट। अब देखो फंक्शन उसने पूछा बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब यहाँ पर दिमाग आपको लगाना है। क्यों दिमाग आपको लगाना है? देखिए अगर एक्स आपका 0 है तो 0 पर तो पहले देखिए ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। 0 पर ये कुछ ये अंडर रूट ई ले रहा है, मगर अगर 0 नहीं है, 0 अगर नहीं है एक्स आपका, तो हर जगह ये भी आपका डिफाइंड होगा। ये तो एक्चुअली 0 पर भी डिफाइंड है, मगर 0 पर ये 1 इंफिनिटी बन रहा है ना, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। यहाँ से आपका जो x इक्वल टू 0 है वो इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है, इसलिए इसने फंक्शनल वैल्यू अलग से डिफाइन करी है। दूसरा, अगर x आपका 0 नहीं है तो ये भी कुछ ना कुछ होगा और ये भी कुछ ना कुछ होगा, तो हर जगह तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो ही रहा है, हर जगह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो ही रहा है। इसको प्रॉब्लम केवल कहां पर है? x इक्वल टू 0 पर। तो यहां पर इसने मेंशन नहीं कर रखा है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए, मगर हमको पता पड़ गया यहाँ पे कि इसकी कंटिन्यूटी जो है वो 0 पर चेक करनी है। तो लगाओ दिमाग, लगाते हैं। f ऑफ 0 तो आपको पता ही है, कंटिन्यूटी के लिए क्या करना पड़ेगा? लिमिट निकालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x और ये cot स्क्वायर x। दीदी कैसे होगा, कैसे होगा बताओ? लिमिट कैसे निकलेगी इसकी बताइए, बताओ लिमिट कैसे निकलेगी इसकी, कैसे लिमिट निकलती है? सर वो 1 जा रहा है तो एक्सपोनेंशियल इंटू पावर इंटू बेस -1। ये इनटू क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ये इनटू होता है क्या? क्या बोल रही हो नहीं तुम? नहीं, एक्सपोनेंशियल की ब्रैकेट पावर में। हाँ, मतलब इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल होल्ड टू, ऐसे बोलते हैं, या एक्सपोनेंशियल रेस टू, कुछ भी बोल सकते हो उसको। एक्सपोनेंशियल होल्ड्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पावर दैट इज कोट स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स -1, मतलब बेस -1। अब ये तो खैर सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाया जा सकता है। एक्सपोनेंशियल होल्ड्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos x -1 अपॉन cot स्क्वायर x, सॉरी 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x। अब इसको एडजस्ट कर देते हैं, ये x स्क्वायर, ये इनटू में x स्क्वायर, तो अब ये पूरा ही एडजस्ट हो गया इस एक के एडजस्ट से। एक्सपोनेंशियल होल्ड्स टू, या फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ ये cos x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये 1 अपॉन 10 x अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये 1 माइनस कोस एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। तो एक्सपोनेंशियल होल्ड्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो माइनस कॉमन लिया वो यहाँ दे दिया, और ये हो गया 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स, आई एम सॉरी, नॉट स्क्वायर, कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो बस यहाँ पर तो दोनों स्टैंडर्ड फार्मूला लग गया, ये 1/2 हो गया और ये 1 हो गया। तो एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 1/2, ये कितना आ गया? ई रेस टू द पावर -1/2, ये 1 अपॉन, ये आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट ई आता है। तो ये फंक्शनल वैल्यू तो इसने ये दे रखा है आपको अंडर रूट ई, और ये तो आपका 1 अपॉन अंडर रूट ई आ रहा है। इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग वैल्यू। इसका मतलब तो ये हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हो गया क्वेश्चन आपका, हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए मैं बंद करता हूँ इसको।